दोस्तों मैंने कई ऐसे वीडियो में आपको बताया है कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप डेली आएँ और यहाँ पे कोचिंग करें और लाखों लाख रुपए खर्च करें। अगर आपको सिविल सर्विसेज क्रैक करनी है तो आपको एक सही मार्गदर्शक की ज़रूरत है। आपकी नज़र में जो भी एक्सपीरियंस्ड हैं इस फील्ड में उनको अपना गाइड बनाइए, मेंटोर बनाइए और सिविल सर्विसेज की तैयारी कीजिए। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसे नहीं है और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन हेल्प यू, हु कैन मेंटर यू और जो आपको बेसिक्स से एडवांस लेवल तक बताए, तो दोस्तों हमारी नज़र में वंस अगेन मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। मेरे साथ है रियासत अली सर जो आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं और पिछले 11-12 साल से ऑल रायंदरा में इनकी मेंटरशिप चलती है और एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये है फ्रेशर बच्चों के लिए जो यूपीएससी के लिए एस्पायर हैं और चाहते हैं कि अभी यूपीएससी में प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, बिल्कुल नए हैं उनके लिए आईएएस मेंटरशिप ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन प्रोग्राम, राइट ना। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक है मेंटरशिप और एक है फाउंडेशन। इसमें आपको फाउंडेशन कोर्स भी मिलेगी और कॉन्टिन्यूअस रेगुलर मेंटरशिप मिलेगा, राइट ना। फर्स्ट स्टेज है सारे स्टूडेंट का ही, ये नए बच्चों का, जो नए फ्रेशर होते हैं उनका एक कंसर्न होता है कि मैंने एनसीईआरटी कवर किया है कि नहीं कवर किया है। सबसे पहला स्टेज है कि एवरी टॉपिक जीएस के जितने सब्जेक्ट हैं आपके एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा सो दैट आपका जो बेसिक्स है बिल्कुल क्लियर हो जाए। जब ये हो जाएगा तब हम लोग मूव करेंगे। जो सेकंड स्टेज है आपका, सेकंड स्टेज जो है ये फाउंडेशन कोर्स होगा जो आपको यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से कवर कराया जाएगा। कंप्रहेंसिव होगा, मतलब आपको होलिस्टिक प्री और मेन के हिसाब से कंप्रहेंसिव तैयारी कराई जाएगी ताकि प्रीलिम्स को एग्जाम को क्रैक करने के लिए पूरा नॉलेज डेवलप हो जाए और मेन एग्जाम को के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको पूरा नॉलेज हो जाए। यहाँ करंट अफेयर्स भी रहेगा। स्टूडेंट का प्रिपरेशन बहुत हाई क्वालिटी की हो, अच्छी क्वालिटी की हो, क्योंकि जब तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी, वो बहुत जीरो लेवल से एनसीईआरटी से लेकर टॉप तक नहीं आएगा, तब तक आप कंपटीशन में हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंज करेंगे, राइट। तो ये जब कंप्रहेंसिव जो एनसीईआरटी और जो फाउंडेशन हो जाएगा, देन हम आपको थर्ड स्टेज पे लेके आएंगे और ये है, देखो इसका नाम ही अपने आप में है, सीएसई सिविल सर्विस एग्जाम सिक्योर मेंटरशिप। यहां आपसे बहुत ज्यादा हम काम कराएंगे और यहां पे आपको एवरी माइक्रो टॉपिक का सिलेबस का फिर से एक स्ट्रेटजी देंगे। यहां तो ओरिएंटेशन सेशन मिलेगा हर टॉपिक का, हर लेक्चर का, यहां आपको स्ट्रेटजी सेशन फिर से देंगे, वो एग्जाम को क्रैक करने का, स्कोर मैक्सिमाइजेशन का, परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज करने का। ये होगा सीएसई सिक्योर मेंटरशिप, ताकि आप सिक्योर कर सकें। और वो किस लिए किया था, ताकि आपका जो ड्रीम है टू अचीव योर ड्रीम ऑफ आईएएस आईपीएस, इसको करने के लिए। तो 3 स्टेज है, 3 स्टेज में रिग्रेस आपको मेहनत करना होगा। और इसमें सबसे अच्छी बात है, इसमें मेरी कनेक्टिविटी आपको ऑल द टाइम, जब चाहोगे कि आप मेरे से बात करना चाहते हो, सुबह 10 से लेकर रात 11 बजे तक, आपको एडमिशन के बाद मेरा नंबर मिल जाएगा, उसमें अवेलेबल रहता हूँ। ये डिटेल डिस्कस इस प्रोग्राम का, आईएएस मेंटरशिप फाउंडेशन प्रोग्राम का जो थर्ड स्टेज है, जो थर्ड स्टेज वाला है, फाउंडेशन का तो उसको शेड्यूल आपको मिलेगा ज्वाइन करने के बाद। जो थर्ड स्टेज है जो सिक्योर मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये उसका कोर्स करिकुलम है, बेसिक की बुलेट पॉइंट्स में है। आप इसको बुलेट वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं और चाहते हैं कि इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन मिले, डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिले, गाइडलाइन मिले, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ कॉल करके इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सर ये करंट अफेयर्स कवरेज, द हिंदू, डेली, सर इसमें क्या करेंगे? हमारा इस जो जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसमें से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई स्टूडेंट अपने यूपीएससी क्रैक करना चाहते कि मैं अपने चांसेस को मैक्सिमाइज करूं और एग्जाम से 6 महीना पहले हम अपने आप को ट्रैक भी करते हैं कि हम किस लेवल पे जा चुके हैं, ये दोनों एक्टिविटी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिलर है इस पूरे मेंटरशिप फाउंडेशन प्रोग्राम का। सबसे बड़ी बात, इन सारे फीचर के अलावा भी स्टूडेंट के लिए मायने क्या रहती है, आपके सर पिछले सालों के रिजल्ट क्या रहा है। अच्छा। आपने भी देखा सर, लास्ट ईयर हमारे 5 बच्चे क्रैक किए यूपीएससी, राइट ना। ये जो हमारे रिजल्ट लगाए हैं, ये ऐसे नहीं है कि किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल करें, सीसेट को किसी ने किया है या ऐसा नहीं। ये सारे स्टूडेंट हमारे रेगुलर मेंटरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट रहे हैं। इनकी बातों को आप खुद सुनिए। तो ऐसे में लास्ट टाइम मेरे मार्क्स थोड़े कम हो गए थे, 105 था, तो इस बार 25 मार्क का इम्प्रूवमेंट है। तो इसके लिए मैंने स्ट्रक्चरिंग पे काफ़ी काम किया, मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया था और मैंने रियासत सर को अपने ऐसे कॉपीज़ भेजे थे। तो सर ने ऐसे कॉपीज़ को सही से इवैल्यूएट किया था और सर ने बताया था कि मैं क्या गलती कर रही हूँ। जैसे कि मैं टॉपिक से डाइवर्ट करती थी, तो सर ने बताया था कि टॉपिक डाइवर्शन आपको अवॉइड करना है, स्टिक टू द टॉपिक। एंड सर ने मुझे स्ट्रक्चरिंग के बारे में भी बताया था कैसे इंप्रूव करना है, तो उससे मेरे ऐसे मार्क्स में इम्प्रूवमेंट आए। तो मैंने सर को कॉल किया कि सर ऐसी कोई मेंटरशिप है जिसमें आप मुझे पर्सनली गाइड करो। मेंटरशिप चाहिए बट आपको एक पर्सनल गाइड भी चाहिए। लोग मेंटरशिप में करते हैं, लिखते हैं, बट कोई गाइडेंस नहीं है, आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो किसी चीज़ को। आप लिख रहे हो बट अगली बार आपको क्या गलती कर रहे हो, अगर वो पता नहीं है तो फिर, और या कोई बताने वाला नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप कितने भी को होता है ना कि मेहनत तो गधा भी करता है, बट वो एक सेंस नहीं है ना कि आप किसी राइट डायरेक्शन में कर रहे हो क्या।
फिर मैंने सर को अप्रोच करा तो सर ने मुझको, ज़्यादातर टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि वो आपको मार्क्स देते हैं, 10 में से 3 नंबर आ गया, सर मार्क्स तो देते थे, लेकिन सर के साथ ये था कि सर बताते थे हाउ यू कैन इम्प्रूव। मुझको एक्सपीरियंस नहीं था, ना मुझको कोई अपने घर से गाइडेंस था, तो ऐसे में मुझको रियासत सर की मेंटरशिप से फ़ायदा मिला था। सर ने मेरे लिए काफ़ी चीज़ें आसान कर दी थी। आखिरी वाले ईयर में कहीं ना कहीं जो हमारे रियासत सर हैं उनसे ही मैं कांटेक्ट में रहा हूँ, उन्होंने मुझे रेगुलरली सपोर्ट किया है। और इसके अलावा मेरे जो कुछ सीनियर्स हैं लाइक जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करी है। एक्सपीरियंस उनका खुद का, दूसरा 24/7 अवेलेबिलिटी, बिकॉज इस प्रिपरेशन में चाहिए होता है आपको। तीसरा कि एक समय के बाद जो लास्ट पॉइंट है कि आपको एक पॉइंट के बाद सैचुरेशन हो जाता है, आपको पता नहीं चलता मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। आप वही आंसर लिख रहे होते हो, वही नंबर आ रहे होते हैं, फिर वही आंसर लिख रहे होते, फिर वही नंबर आते हैं, आपको पता ही नहीं चलता चेंज कहाँ पे करना है। तो वहाँ पे वो चीज़ हेल्प करती है। जैसे मेरे को सर ने वहाँ पे हेल्प करा कि ये चीज़ थोड़ा सा चेंज कर दोगे तो थोड़ा सा इसमें हेल्प हो जाएगी। तो वहाँ पे एग्जैक्टली फीडबैक मिलता है। जो एक्सपीरियंस बंदा है, जो एक्सपीरियंस टीचर है ऑब्वियसली, उससे बेहतर तो मैं तो नहीं बता पाऊंगा।